हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी गाइड एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम जयपुर शहर जिला दर्शन देखेंगे, जिसमें हम जयपुर शहर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे, जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हम देखते हैं जयपुर शहर की राजस्थान में स्थिति। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, जो आपको रेड कलर के बीच में ग्रीन कलर का जो दिख रहा है वो क्या है, जयपुर शहर है, जो जयपुर ग्रामीण जिले से चारों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं जयपुर शहर की स्थापना की। तो जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? तो जयपुर शहर की स्थापना हुई 18 नवंबर 1727 को। ठीक है, किसने की? तो सवाई जय सिंह ने। किसने की? सवाई जय सिंह ने। अब इसके वास्तुकार की बात करें तो जयपुर के वास्तुकार कौन थे? तो वो थे विद्याधर भट्टाचार्य। कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कितनी तहसील है। तो जयपुर शहर में टोटल 4 तहसीलें से। कितनी है? 4। कौन कौन सी है? तो वो 4 तहसील है। कौन कौन सी? एक तो जयपुर, ठीक है, दूसरी कालवाड़, तीसरी आमेर और चौथी सांगानेर। ठीक है, इन सबके नगर निगम क्षेत्र को मिलाकर जयपुर शहर की जिले के रूप में स्थापना की गई। ठीक है, और ये किस संभाग के अंदर आता है? तो ये जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। किस संभाग के अंतर्गत आता है? जयपुर संभाग। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी सीमा। तो जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, ये चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? जयपुर ग्रामीण से घिरा हुआ है। तो इसकी सीमा किससे लगती है? केवल जयपुर ग्रामीण से लगती है। ठीक है, जयपुर ग्रामीण से इसकी क्या लगती है? सीमा लगती है। अब बात करते हैं यहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पर कोपेन के अनुसार कैसी जलवायु पाई जाती है? CWG प्रकार की। कौन सी? CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यानी कि अगर वैसे देखें तो यहाँ पर आर्द्र या उपाद्र दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, कौन कौन सी? आर्द्र, उपाद्र। और कोपेन के अनुसार कौन सी? CWG प्रकार की। ठीक है, मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं जयपुर शहर के उपनाम क्या क्या है। तो इसको बोलते हैं वैभव नगरी बोलते हैं, आइलैंड ऑफ ग्लोरी बोलते हैं, भारत का पेरिस बोलते हैं, गुलाबी नगरी बोलते हैं, राजस्थान की दूसरी काशी बोलते हैं, पन्ना नगरी या रत्न नगरी बोलते हैं इसको, और नगरों की पटरानी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या क्या उपनाम है इसके? वैभव नगरी, आइलैंड ऑफ ग्लोरी, भारत का पेरिस, गुलाबी नगरी, राजस्थान की दूसरी काशी, पन्ना नगरी या रत्न नगरी, और नगरों की पटरानी। ठीक है, ये क्या है? इसके उपनाम है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कौन सी नदी बहती है। तो मुख्यतः यहाँ पर नदी बहती है कौन सी? द्रव्यवती नदी। कौन सी? द्रव्यवती नदी। ठीक है, और झील की बात करें तो यहाँ पर कौन सी झील है? मानसागर झील। ठीक है, जिसके मध्य में क्या है? जल महल है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमुख महोत्सव की। जयपुर शहर में कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं। तो एक तो है गणगौर महोत्सव। कौन सा है? गणगौर महोत्सव। ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तीज को। कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है। और एक होता है तीज महोत्सव। ये कब मनाया जाता है? तो श्रावण माह में मनाया जाता है, श्रावण शुक्ल तीज को। ठीक है, तो गणगौर महोत्सव चैत्र शुक्ल तीज को और तीज महोत्सव श्रावण शुक्ल तीज को। अब बात करते हैं पतंग महोत्सव। तो पतंग महोत्सव मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है जयपुर शहर में, यानी 14 जनवरी को। ठीक है, और हाथी महोत्सव मनाया जाता है फाल्गुन पूर्णिमा को। कब मनाया जाता है? फाल्गुन पूर्णिमा को। अब बात करते हैं गढ़ता जी की। किसकी? गढ़ता जी की। इसको क्या बोलते हैं? राजस्थान की छोटी काशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
राजस्थान की छोटी काशी, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं मंकी वैली। क्या बोलते हैं, मंकी वैली, ठीक है। अब बात करते हैं बिड़ला मंदिर। ये भी कहाँ पर है, जयपुर शहर में, ठीक है। तो इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण हुआ हिंदुस्तान चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा। किसका, बिड़ला मंदिर का, ठीक है। अब बात करते हैं गोविंद देव जी मंदिर। कौन सा मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर। ये भी कहाँ पर है, तो ये भी जयपुर में है, ठीक है। और यहाँ से जो यहाँ की जो प्रतिमा है ना, जो गोविंद देव जी की प्रतिमा है, वो कौन लेकर आया था, तो वो लेकर आया था सवाई जय सिंह। कौन लेकर आया था, सवाई जय सिंह। वृंदावन से लेकर आया। कहां से लेकर आया, वृंदावन से, ठीक है। कहां से लाया, वृंदावन से। कौन लेकर आया, सवाई जय सिंह, ठीक है। अब बात करते हैं गणेश मंदिर की। तो ये कहां पर है, तो ये है मोती डूंगरी पर। कहां पर है, मोती डूंगरी, ठीक है। जो कहां पर है, जयपुर में स्थित है, ठीक है। अब बात करते हैं जयगढ़ दुर्ग की। किसकी, जयगढ़ दुर्ग की। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं चिल्ल का टीला। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चिल्ल का टीला, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, संकट मोचन दुर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संकट मोचन दुर्ग। किसको, जयगढ़ दुर्ग को, ठीक है। और तोप डालने का कारखाना भी कहां पर है, जयगढ़ दुर्ग में है। और सबसे बड़ी तोप कौन सी है, जय बाण, जो भी कहां पर है, जयगढ़ दुर्ग में है। जो कहां पर है, जयगढ़ दुर्ग में, ठीक है। अब बात करते हैं आमेर दुर्ग की। तो इसकी स्थापना, निर्माण किसने करवाया, तो धूले राय ने। किसने करवाया, धूले राय ने, ठीक है। और इसको 2013 में यूनेस्को में शामिल कर लिया गया, यूनेस्को विश्व धरोहर में, ठीक है। और 1707 में इसका मोमिनाबाद नाम रखा गया। किसने रखा, तो मुअज्जम ने। किसने रखा, मुअज्जम ने। क्या रखा, मोमिनाबाद। किसका रखा, आमेर दुर्ग का नाम किसने रखा, मुअज्जम ने। मुअज्जम कौन था, तो मुगल बादशाह था। तो कब रखा, 1707 में, ठीक है। अब बात करते हैं नाहरगढ़ दुर्ग की। किसकी बात करते हैं, नाहरगढ़ दुर्ग की। तो नाहरगढ़ दुर्ग के उपनाम क्या क्या है, तो इसको बोलते हैं जयपुर का मुकुट। क्या बोलते हैं, जयपुर का मुकुट। और मीठड़ी का किला बोलते हैं, और सुदर्शनगढ़ बोलते हैं, ठीक है। क्या क्या बोलते हैं, जयपुर का मुकुट, मीठड़ी का किला और सुदर्शनगढ़, ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण करवाया 1734 में। किसने, सवाई जय सिंह ने। किसने करवाया, सवाई जय सिंह ने। किसका, नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, ठीक है। और इस दुर्ग की बात करें तो इस दुर्ग में माधो सिंह ने एक जैसे 9 महल बनवाए। किसने, माधो सिंह ने। क्या बनवाए, एक जैसे 9 महल। किसके लिए, अपनी पासवानों के लिए, ठीक है। किस दुर्ग में, नाहरगढ़ दुर्ग में, ठीक है। अब बात करते हैं अल्बर्ट हॉल की, अल्बर्ट हॉल की, ठीक है। तो ये क्या है, राजस्थान का सबसे बड़ा म्यूजियम है। क्या है, राजस्थान का सबसे बड़ा म्यूजियम है, ठीक है। और यहाँ पर तूतू नामक, किस क्या क्या है नाम, तूतू, मिस्र की मम्मी है,
जो कहाँ पर रखी हुई है, अल्बर्ट हॉल में। ठीक है, अब बात करते हैं हवा महल की। किसकी? हवा महल की। तो हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो हवा महल का निर्माण करवाया सवाई प्रताप सिंह ने। किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने। सवाई प्रताप सिंह ने किसका निर्माण करवाया? हवा महल का। कब करवाया? तो 1799 में। कब करवाया? 1799 में। और इसके वास्तुकार कौन है? तो इसके वास्तुकार है लालचंद उस्ताद। कौन है? लालचंद उस्ताद। ठीक है, और ये कितने मंजिल का है? तो ये है 5 मंजिल का। कितने मंजिल का है? 5 मंजिल का। कौन कौन सी मंजिल है? तो पहली कौन सी है? शरद मंदिर। ठीक है, जो सबसे नीचे ही नीचे है। दूसरी है कौन सी? कौन सी है? रत्न महल। ठीक है, और तीसरी है, तो तीसरी है विचित्र महल। कौन सी है? विचित्र महल। चौथी की बात करें तो चौथी है प्रकाश महल। ठीक है, और 5वीं है हवा महल। ठीक है, तो कितने मंजिल का है? 5 मंजिल का है। निर्माण किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने। कब करवाया? 1799 में। वास्तुकार कौन है? लालचंद उस्ताद। ठीक है, अब बात करते हैं जयपुर जंतुआलय की। किसकी? जयपुर जंतुआलय की। ये क्या है? राज्य का पहला जंतुआलय है। क्या है? राज्य का पहला जंतुआलय है ये। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ? तो 1876 में। किसने करवाया? सवाई राम सिंह ने। किसने करवाया? सवाई राम सिंह ने। किसका निर्माण करवाया? जयपुर जंतुआलय का। ठीक है, अब बात करते हैं नारगढ़ जैविक उद्यान की। इसके नारगढ़ जैविक उद्यान, ये क्या है? राज्य का पहला जैविक उद्यान है। राज्य का पहला जैविक उद्यान। किसके रूप में? नींव के रूप में। नारगढ़ जैविक उद्यान। वैसे राज्य का पहला जैविक उद्यान कौन सा है? तो वह है सज्जनगढ़ जैविक उद्यान। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? लोयन सफारी भी है। कौन सी सफारी? लोयन सफारी। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी है? लेपर्ड सफारी भी है। ठीक है, और यहाँ कौन सा घोड़ा पाया? दरियाई घोड़ा पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर? नारगढ़ जैविक उद्यान में। और यहीं पर क्या है? भालू रेस्क्यू सेंटर भी है। क्या है? भालू रेस्क्यू सेंटर कहाँ पर है? नारगढ़ जैविक उद्यान में। अब बात करते हैं सेंट्रल पार्क की। ये कहाँ पर है? तो ये भी जयपुर शहर में है। कहाँ पर है? जयपुर शहर में। ठीक है, और यहीं पर क्या है? महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर की स्थापना की गई। ठीक है, अब बात करते हैं सिटी पार्क। किसकी? सिटी पार्क की। ये कहाँ पर है? तो ये है मानसरोवर में। कहाँ पर है? मानसरोवर। ठीक है, और यहीं पर क्या है? सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया। सबसे ऊंचा तिरंगा कहाँ फहराया गया? तो सिटी पार्क में। ठीक है, अब बात करते हैं राम बाग उद्यान, राम निवास बाग और सिसोदिया रानी का बाग। ये तीनों कहाँ पर है? तो ये भी तीनों कहाँ पर है? जयपुर में है। जयपुर शहर में। कहाँ पर है? जयपुर शहर में। ठीक है, क्या क्या है? राम बाग उद्यान, राम निवास बाग और सिसोदिया रानी का बाग। अब बात करते हैं सिटी पैलेस की। किसकी? सिटी पैलेस। इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया सवाई जय सिंह ने। किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने। ठीक है, कितने मंजिल का है ये? तो यह है 7 मंजिल का। कितने मंजिल का है? 7 मंजिल का। और यहीं पर क्या है? चांदी के सबसे बड़े बर्तन रखे गए हैं। क्या है? चांदी के बर्तन है।
ठीक है। अब बात करते हैं इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण करवाया सवाई जय सिंह ने। किसने करवाया, सवाई जय सिंह ने, ठीक है। और इसको 2010 में यूनेस्को में शामिल कर लिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं एसएमएस हॉस्पिटल की। तो ये एसएमएस हॉस्पिटल में सबसे ऊंचा ओपीडी टावर है, ठीक है। पहली एयर एम्बुलेंस की शुरुआत भी कहाँ पर हुई, एसएमएस हॉस्पिटल में। पहला प्लाज्मा बैंक भी यहीं स्थापित किया गया। पहला हार्ट ट्रांसप्लांट भी यहाँ पे किया गया। रोबोटिक लैब की स्थापना की गई, ठीक है। अब बात करते हैं एसएमएस स्टेडियम, ये भी कहाँ पर है, जयपुर में स्थित है, ठीक है। और यहीं पर क्या है, परफॉर्मेंस इंक्रीज रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्थापना की गई, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लू पोल्ट्री, तो ये भी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये भी है जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है। और फेमस कलाकार कौन है, तो कृपाल सिंह शेखावत। कौन है, कृपाल सिंह शेखावत, ठीक है। अब बात करते हैं प्रमुख अकादमियों की। तो पहली है उर्दू अकादमी, कौन सी है, उर्दू अकादमी। इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 1979 में, ठीक है। अब बात करते हैं संस्कृत अकादमी। संस्कृत अकादमी की स्थापना कब हुई, 1980 में, ठीक है। हिंदी ग्रंथ अकादमी, हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना हुई 1969 में, ठीक है। एक है ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी की स्थापना हुई 1957 में, ठीक है। और ब्रजभाषा अकादमी, इसकी स्थापना हुई 1986 में, ठीक है। और इसकी एक पत्रिका भी है, कौन सी, कौन सी है, ब्रज शतदल, ठीक है। और जयपुर में क्या है, एक पोथी खाना है, क्या है, पोथी खाना, क्या है, पोथी खाना, ठीक है। जिसकी स्थापना कब हुई, तो जिसकी स्थापना हुई थी 1952 में, ठीक है। कब हुई, 1952 में, जो कहाँ पर है, जयपुर शहर में है, ठीक है। अब बात करते हैं एशिया की पहली सोने की टकसाल, ये भी कहाँ पर है, जयपुर शहर में। और अंगदान स्मारक की स्थापना यहीं पे की गई। और गुड़िया संग्रहालय, ये तीनों के तीनों कहाँ पर है, तो ये तीनों के तीनों है कहाँ पर, जयपुर शहर में, ठीक है। अब बात करते हैं वैक्स म्यूजियम, ये भी कहाँ पर है, तो ये भी है जयपुर में, ठीक है। अब बात करते हैं देश का पहला वर्ल्ड ट्रेड पार्क, तो इसकी भी स्थापना कहाँ पर की गई, जयपुर में ठीक की गई। और पहला महिला पोस्ट ऑफिस, ये भी जयपुर में स्थापित किया गया। और महिला रोजगार कार्यालय, इसकी भी स्थापना कहाँ की गई, जयपुर में की गई, ठीक है। तो क्या क्या है, देश का पहला वर्ल्ड ट्रेड पार्क, और पहला महिला पोस्ट ऑफिस, और महिला रोजगार कार्यालय, ठीक है। अब बात करते हैं राज्य की पहली मेट्रो की, तो इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत हुई जून 2015 में, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, तो मानसरोवर से कहाँ तक, चांदपोल तक, ठीक है। अब तो इसका विस्तार बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन शुरुआत में मानसरोवर से चांदपोल तक चली, कब, जून 2015 में, ठीक है। अब बात करते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, ये कहाँ पर है, तो ये भी जयपुर में है, कहाँ पर है, जयपुर में। और महिला संचालित रेलवे स्टेशन, ये कौन सा है, तो ये है गांधीनगर रेलवे स्टेशन। कौन सा है, गांधीनगर रेलवे स्टेशन, ठीक है। अब बात करते हैं गेटोर की छतरी, तो ये भी कहाँ पर है, ये भी है जयपुर में, ठीक है। राज परिवार की क्या है, छतरिया है, जयपुर के राज परिवार की छतरिया है। अब बात करते हैं प्रथम नगर निगम जिसने ट्रांसजेंडर को जन्म प्रमाण पत्र दिया, तो वो कौन सा है, तो जयपुर नगर निगम, ठीक है। अब बात करते हैं बन्नो बेगम या बतूल बेगम, ये क्या है, मांड गायिका है, क्या है, मांड गायिका, जिनका संबंध कहाँ से है, जयपुर से है, ठीक है। एक है सौभाग्यमल गहलोत, क्या है, सौभाग्यमल गहलोत, जिनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं नीड का चितेरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नीड का चितेरा, ठीक है।
अब बात करते हैं लाची प्रजापति की। किसकी? लाची प्रजापति की। इन्होंने क्या किया? 125 चरी लेकर नृत्य किया। ठीक है, तो इनका संबंध भी कहां से आता है? जयपुर से आता है। इन्होंने क्या किया? 125 चरी के साथ क्या किया? नृत्य किया। ठीक है, अब बात करते हैं विश्व मोहन भट्ट। ये कौन है? तो यह है सितार वादक। कौन है? सितार वादक। ठीक है, इनको 2002 में कौन सा अवार्ड मिला? पद्म श्री। ठीक है, और 2007 में पद्म भूषण अवार्ड मिला। ठीक है, किसको? विश्व मोहन भट्ट को। कौन है? सितार वादक, जिनका संबंध कहां से आता है? जयपुर से आता है। अब बात करते हैं सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहां पर है? तो ये भी है जयपुर में। ठीक है, और जयपुर परकोटा, इसको 2019 में यूनेस्को में शामिल कर लिया गया। कब कर लिया गया? 2019 में। ठीक है, अब बात करते हैं जयपुर फुट। ये क्या है? कृत्रिम अंग है। ठीक है, और इसको किसने विकसित किया? तो इसको विकसित किया पीके सेठी ने। ठीक है, और संविधान पार्क ये भी कहां पर है? जयपुर में है, जहां पर क्या है? पूरा संविधान लिखा हुआ है। कहां पर है? जयपुर में। कौन सा पार्क? संविधान पार्क। अब बात करते हैं ईसर लाट की। किसकी? ईसर लाट, जिसको क्या बोलते हैं? सरगासुली भी बोलते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया? तो ईश्वरी सिंह ने करवाया। किसने करवाया? ईश्वरी सिंह ने। किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया? तो राजमहल टोंक की विजय के उपलक्ष्य में। राजमहल टोंक विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, कहां पर है ये? तो यह है त्रिपोलिया बाजार जयपुर में। कहां पर है? त्रिपोलिया बाजार जयपुर में है। ठीक है, अब बात करते हैं जयपुर चित्र शैली। ठीक है, तो जयपुर चित्र शैली कैसी है? तो मुगल शैली से प्रभावित राजस्थान की प्रथम चित्र शैली है ये। क्या है? मुगल शैली से प्रभावित राजस्थान की प्रथम चित्र शैली कौन सी है? जयपुर चित्र शैली। ठीक है, अब बात करते हैं प्रदेश का पहला जनता क्लिनिक। तो इसकी स्थापना कहां पर की गई? मालवीय नगर में। कहां की गई? मालवीय नगर में। ठीक है, और राजस्थान का प्रथम साइबर थाना, तो इसकी स्थापना भी कहां पर की गई? जयपुर में की गई। ठीक है, अब बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी। ये कहां पर लगी हुई है? तो यह है जंतर मंतर में। कहां पर है? जंतर मंतर में। ठीक है, और देश का प्रथम डॉल्फिन एक्वेरियम, ये भी कहां पर स्थापित किया गया? तो ये भी जयपुर में स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये थे जयपुर शहर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।